लोग की पिटते पे ने, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। गल है ये करना बच्चे सही हो जाए, बच्चे भी साढ़े हल्के जो होए सो पहली दफा जैलदार रोड तो, लेकिन ज्यादती की मैं दस दिया यार सारे डॉक्टर कोई झाड़ा पाने ना सुनवाई नहीं ना कुछ ना किसी ने औरतां पूछो की हाल हो रहा है हां से दिलां दा पिट के साढ़े सारा बच्चे बच्चे बहन है। ये से 2 मिनट लगता है सर एक के लिए, ये तकरीबन हमने काउंट किया हुआ उतले आउंदे ने उन्हां नु कड्डी जांदे ने असि खलोतियां। आपके घर में कितने मरीज हैं? कितने मरीज हैं? 6 मरीज हैं आपके घर में। 6 जी नहीं मरीज हैं। मेरे मियां नु भी यही होया पिया है, ओ बेचारा बाहर गेट ते डिग्गा पिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जना हॉस्पिटल लाहौर के डेंगी वार्ड से हामिद मीर आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसा कि आप जानते हैं कि पंजाब और ख़ास तौर पे लाहौर डेंगी के हमले का शिकार है और हज़ारों अफराद इस बुखार का शिकार हैं। आज के इस खुसूसी प्रोग्राम में हम डेंगी के मर्ज़ के बारे में बात करेंगे और आज के इस प्रोग्राम में हम मरीज़ों के साथ भी बात करेंगे और वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ से भी बात करेंगे। कोशिश करेंगे कि पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर राजा रियाज से भी हमारी बात हो जाए और जो डॉक्टर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उनसे भी बात करेंगे और आपको हम एजुकेट करने की कोशिश करेंगे कि जो डेंगी का मर्ज़ है इसका शिकार औरतों की निस्बत मर्द ज़्यादा क्यों होते हैं, प्लेटलेट्स की क्या अहमियत है और क्या ये मर्ज़ नाकाबिले इलाज है या इसका इलाज मुमकिन है। तो आज के इस प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स का दौरा करेंगे और आपको बताएंगे कि हुकूमत इस मर्ज़ का मुकाबला करने में कामयाब है या नाकाम है। डॉक्टर साहब, पहले मेरे बेटे को डेंगू हुआ था, 1 हफ्ता दाखिल रहा होते 3 पॉइंट। मुझे पता है, मिला था मैं आपसे। ये फिर मेरी बेटी को अब उसके बाद हो गया। अब इसकी देखिए कंडीशन, कोई बात नाक से ब्लीडिंग भी शुरू हो गई। कोई बात नहीं, नाक की ब्लीडिंग इतनी खतरनाक है। आप आएँ मेरे साथ, टेस्ट करा लेते हैं। इनके अभी वो हो रहे हैं, 2 मिनट लगते हैं सिर्फ टेस्ट कराने में। आप इनका ज़रा टेस्ट कराएं। यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर राजा रियाज साहब। अस्सलाम वालेकुम राय साहब, बहुत शुक्रिया आप भी यहाँ पे आए हैं। जी, आप कह रहे थे कि यहाँ पे हालात बड़े ख़राब हैं। जी चलें ज़रा राय साहब हमारे साथ। अच्छा, ये आप बताएंगे कि पंजाब असम्बली में आपने इस मर्ज़ पे को बात की है? जी, आज भी बात हुई है और हमने जो असम्बली का इजलास जारी था उसे कल ख़त्म करने का ऐलान किया है इसी वजह से। और कल सारा दिन हमने असम्बली में डेंगी पर तजवीज़ देने के लिए, बहस करने के लिए रख दिया है और कल शाम इजलास ख़त्म होगा और तमाम मेंबरान जो हैं अपने अपने हलकों में और अपने अपने इलाकों में जाके जो स्प्रे हो रहे हैं या मरीज़ों को देखा जा रहा है उसकी निगरानी करेंगे। अच्छा, ये सारी औरतें जो हैं आप सब चेकअप के लिए आए हैं? जी सारे ये टेस्ट कराने खड़ी हैं। तकरीबन 8 से 9 हज़ार लोग डेली आ रहे हैं चेक कराने अपना ब्लड कंप्लीट, प्लेटलेट काउंट। अगर प्लेटलेट काउंट खुदा ना खास्ता सर्टन क्रिटिकल लेवल से लो फील हो जाता है, यानी 5000 7000, देन दे नीड हॉस्पिटलाइजेशन। तो इस वक्त आप देख रहे हैं 6 लाइनें हैं, 6 जगह पे टेस्ट हो रहे हैं। फिर भी लाइनें बहुत बड़ी है। तकरीबन वेटिंग टाइम हमने कोई आधे घंटे पे किया, लेकिन उसी वक्त रिपोर्ट दे देते हैं ताकि इनको दोबारा लाइन में ना लगना पड़े। क्या वजह है राय साहब के पिछले साल भी डेंगी था, उससे पिछले साल भी था, लेकिन स्केल इतना बड़ा नहीं था, इस दफ़ा स्केल बढ़ गया, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है जी कि डॉक्टर साहब मेरे पास खड़े हैं। इन्होंने 3 माह पहले हुकूमत को आगाह किया था कि इस बारे में हुकूमत इकदाम करे, लेकिन पंजाब हुकूमत ने इनके इतला करने के बावजूद कोई इकदाम नहीं किए और आज ये जो वसी पैमाने पे फैल रही है इसमें 100% जो जिम्मेदारी है वो पंजाब हुकूमत की गफलत है, नाअहली है और नालायकी है। ये डॉक्टर साहब आपने वार्न किया था हुकूमत को? देखिए हामिद मीर साहब, मैं तो बहुत कुछ लोगों को भी वार्न कर रहा हूँ। मेरा ख्याल है मैं वार्न कर रहा हूँ कि अगले साल हार्ट अटैक से कोई 2 लाख पाकिस्तानी मरेगा, इसलिए सिगरेट ना पिएं। लेकिन वो एक अलहदा चीज़ है, ये एक एकेडमिक चीज़ है और वार्न किया था और गवर्नमेंट ने बहुत एक्शन किया है। ये एक्शन है तो आप देख रहे हैं कि 6 जगह पे ब्लड कंप्लीट हो रहा है। ICU इसका अलहदा स्पेशली क्रिएट कर दिया गया। आप सुबह मीटिंग में थे, आपने इकदाम देखे हैं कि जो भी स्प्रेस के इकदाम हो रहे हैं, जो भी वज़ीर आला साहब मेरा ख्याल है 24 घंटे में से 18 घंटे इसी का काम कर रहे हैं। अच्छा, इस दफा इस पर प्रॉपर इंतजामात होते, प्रॉपर स्प्रे होता है जिस तरह डॉक्टर ने तजवीज़ किया था, तो मैं यकीन से कह सकता हूँ कि आज जो अस्पतालों में हालात नज़र आ रहे हैं ये ना होते। नहीं, ये एक स्प्रे मैं बता दूं, एक हिस्सा है पूरी कैंपेन का, में भी 10% हिस्सा है, ज़्यादा हिस्सा एजुकेशन और अवेयरनेस का है। इन लोगों को, इन बहनों का, बच्चियों का अवेयरनेस की जाए कि इनके घरों में मज़ीद केसेस ना हों।
सबसे बड़ा हिस्सा ये है। उसके बाद हिस्सा इसका स्प्रे का है। थर्ड हिस्सा है कि इसको बायोलॉजिकली इरेडिकेट किया जाए कि कुछ जरासीम। अच्छा, इस साल ये मर्ज जो है ये ज़्यादा क्यों फैला है, क्या वजह है? देखें हामिद, ये जो मर्ज़ है ना, ये 1980 से कराची में आया है, उसके बाद ये बलूचिस्तान में आया और ये आया टायरों के ज़रिए है। जो हमने 1980 में टायर इंपोर्ट किए थे पुराने फ्रॉम बैंकॉक, खुले टायर थे, उनमें पानी खड़ा था, शिप्स पे आया, पानी में ब्रीडिंग हुई, हमने केस बाकायदा डिटेक्ट किए हैं। जब ये सबसे पहले लाहौर में आउटब्रेक हुआ, ये मर्ज थाईलैंड से आया है? जी हाँ बिल्कुल, ये थाईलैंड से आया है और ये चारों सीरो टाइप्स इधर प्रेजेंट है। कितनी लंबी कतारें हैं, ये इंतजामात मैं समझता हूँ नाकाफ़ी हैं। और वो खतून जो है उसकी बारी कब आएगी? वो तो शाम को 7 बजे तक खड़ी रहेगी। 2 मिनट एक टेस्ट पे लग रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये देखें, एक टेस्ट में 2 मिनट लग रहे हैं। एक टेस्ट में तकरीबन 3 घंटे हो गए हम इधर खड़े हो लाइन में। 3 घंटे से खड़ी हैं आप? जी बिल्कुल, इधर उधर से इधर, इधर से उधर आगे। इन हालात में ये खड़ी हैं और ये बिल्कुल इंतजामात ना होने के बराबर हैं और बुरी तरह पंजाब आप ये नहीं चेक करने में, आप खुद पूछे उनसे। वो ठीक है, लेकिन डॉक्टर साहब ये तो मुझे भी नजर आ रहा है, लोग बहुत ज़्यादा हैं। देखें, यहाँ पे 10,000 लोग डेली टेस्ट कराने आएंगे और मैं इनसे, आप ये भी पूछें हमारी बहनों से कि कई इनमें से ऐसी हैं कि एक दिन में 4 दफ़ा टेस्ट करा रहे हैं आउट ऑफ पैनिक। इन सबको टेस्टों की भी ज़रूरत नहीं है, हमने बताया है, क्योंकि एक सिंपल टेस्ट है टूनी के टेस्ट के। आप ब्लड प्रेशर का ऑपरेटर्स लगाएं, जो हमने याद किया। आप 1 स्क्वायर इंच में अगर मैयर कर लें कि हेमरेजेस 10 से ज़्यादा हैं, उनको टेस्ट की ज़रूरत है। लेकिन क्योंकि पैनिक इतना ज़्यादा है और हम रिफ्यूज़ नहीं करना चाहते टेस्ट, इस दफ़ा इनको एक ही लाइन में लगना पड़ रहा है। वहीं पे ये रुकेंगे, 2 मिनट में ये टेस्ट हो जाता है। किसी ने भी दूसरी दफ़ा नहीं, सब पहली दफ़ा कराने वाले। बहुत सारे किन का पहले हुआ? मेरा कल टेस्ट पहली दफा लिया तो बहन आज की जरूरत। आज ना हमारे बच्चा आदमी बाहर बेहोश पड़ा है, तो ये लोग बात नहीं सुन रहे। बाहर रक्शे में हमारा पहली दफा पड़ा है, तो कोई हमारी बात नहीं सुन रहा है। कोई कह रहा उधर जाए, कोई कह रहा उधर जाए। हमारी कोई अच्छा, वार्ड किधर है जी? डेंगू वार्ड किधर है? राजा रियाज साहब ने कहा है कि पंजाब हुकूमत की गफलत की वजह से डेंगू का मर्ज पूरे सूबे में फैल गया है। बहुत उन्होंने एक बड़ा इल्ज़ाम लगाया, इस पर हम बात करेंगे पंजाब के वज़ीर आला शहबाज शरीफ साहब से भी। लेकिन अभी हम जिन्ना हॉस्पिटल के डेंगू वार्ड में जाएंगे और उस वार्ड में देखेंगे कि जो मरीज़ हैं वो क्या कहते हैं। एक बेड पे देखें 3 लोग हैं। तो आपका क्या नाम है? फयाज हुसैन। फयाज हुसैन साहब, आप कब से एडमिट हैं यहाँ पे? मैं रात 2 बजे से। रात 2 बजे से हैं। तो आप किस इलाके से आए हैं? मैं डी स्टाक से। अच्छा, तो वहाँ पे स्प्रे हुआ था? हाँ जी, हुआ था स्प्रे हुआ, इसके बावजूद आपको डेंगू हो गया? ये डॉक्टर साहब ये जैली दवाई थी जी, और ये जैली दवाई थी। इस पर वज़ीर आला साहब ने 2 अफसर जो है ने मुअत्तल किया है और ज़्यादातर जो स्प्रे हो रहा है उसमें डीजल और पानी डाल के स्प्रे किया जा रहा है, जिसका कोई फ़ायदा नहीं है जी। हमें एक तो मैं ये बता दूं कि ये हमारा कॉन्फ्रेंस रूम है जिसको हमने कन्वर्ट किया है विद इन 1 डे। 3 आप मरीज़ ज़रूर देख रहे हैं, लेकिन ये बेहतर है कि 3 हों रादर दैन कि हम रिफ्यूज़ करें एडमिशन। अब कॉन्फ्रेंस रूम को भी बना दिया, ऊपर वाला ICU में भी ये है। इसलिए जो यहाँ पे आप सिर्फ डेंगू के सीरियस मरीज़ देख रहे हैं जिनकी प्लेटलेट काउंट्स 10,000 से कम है या जिनको इंटेंसिव ज़रूरत है या प्लेटलेट कॉन्सनट्रेट्स की ज़रूरत है, ये वो मरीज़ हैं। और मैं वही कहूँगा कि अल्लाह ताला ने एक ऐसा निज़ाम पैदा किया है कि डेंगू में अगर प्लेटलेट्स कम भी हो जाए ना तो ज़रूरत अक्सर नहीं पड़ती, क्योंकि अल्लाह ताला ने प्लेटलेट्स 4 गुना बड़ी कर दी हैं और स्टिकी ज़्यादा कर दी हैं। तो इसलिए घबराने की आपके ज़रिए मैं कह रहा हूँ कि बात नहीं है, अनलेस के 10,000 से कम फॉल नहीं करते या ब्लीडिंग नहीं होती। ये जो राय साहब कह रहे हैं कि स्प्रे में जैली अज्जा मिले हुए हैं, ये मेरा इसमें कहना ये है कि देखें, स्प्रे एक हिस्सा है पूरी कैंपेन का। आप अगर खाली स्प्रे पे रिलाई करेंगे तो रिज़ल्ट अच्छे नहीं आएंगे। स्प्रे एक फ़र्क चीज़ है, अंडों को मारना एक और फ़र्क चीज़ है जिसको हम लार्विसाइडिंग एक्टिविटी कहते हैं। वो तकरीबन फरवरी मार्च में होनी है। स्प्रे उसके बाद होने हैं अडल्ट मॉस्किटो कंट्रोल प्रोग्राम। मैंने आपको अभी बताया कि इसमें एजुकेशन, जहाँ पे ये मच्छर रहता है, अब सड़कों पे स्प्रे दिन रात करते हैं। ये मच्छर तो आपके उस ट्रे में है जो फ्रिज के नीचे पड़ा है, उस बाल्टी में है जो यहाँ पे टिप टिप हो रही है और जो एयर कंडीशनर का पानी आ रहा है, ये उस स्विमिंग पूल में है जहाँ आप नहा रहे हैं, ये उस गमले में, उस जो हम गंदगी फैलाते हैं उसमें पैदा होता है। जी हाँ, उसमें पैदा होता है। जहाँ जो डिब्बे पड़े हैं, डिब्बे में फॉग आई, अपना ड्यू आई, ड्यू आज से 3 महीने पहले
डॉक्टर साहब ने लिखा हुकूमत को इकदाम करने चाहिए थे। एक हफ्ता पहले तक किसी को पूरे लाहौर में, पूरे पंजाब में किसी को कोई इकदाम देखने में नज़र नहीं आया, कहीं स्प्रे नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। अब जैसे ये मर्ज शुरू हुआ है, अचानक वज़ीर आला साहब भी हरकत में आ गए, महकमा हेल्थ जो है वो भी हरकत में आया, स्प्रे भी शुरू हुआ। ये काम किया ही शुरू गलत गया है, देर से किया गया है। अब अगर शुरू हो गया है तो इस डेंगू के खिलाफ आप यूनाइट होने के लिए तैयार नहीं हैं? तो हमने तो असेंबली में आज बात की है कि हम हुकूमत के साथ इसमें मुकम्मल तावन के लिए तैयार हैं। हमारी ड्यूटियां लगाएं, हम हॉस्पिटल, हमारे जो दूर दराज के इलाके हैं वहाँ जाके हम काम करने के लिए तैयार हैं। डेंगू में कुछ वार्निंग साइंस होती हैं कि डेंगू का अगर मरीज़ है और अगर उसको ब्लीडिंग होती है वो सीरियस है, अगर उसके पेट में शदीद दर्द होती है वो सीरियस है, अगर ब्लड प्रेशर लो हो जाता है वो सीरियस है, अगर उल्टियाँ नहीं रुक रही वो सीरियस है, अगर उसका बुखार एकदम बिलो नॉर्मल हो जाता है वो भी सीरियस है। ये वार्निंग साइन है। जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं वो मेरी बात की तईद कर रहे हैं कि देखें अभी कॉन्फ्रेंस रूम में चाहिए ये था कि 1 महीना पहले वार्ड खाली कराए जाते, स्प्रे होते, मुकम्मल तैयारी होती, और जैसे ये मर्ज आता कहीं किसी हॉस्पिटल में इसकी पहले तैयारी नहीं थी, पूरे पंजाब के किसी हॉस्पिटल में प्रॉपर तैयारी नहीं थी। अब हंगामी बुनियादों पे जो है हर जगह आपको काम, जहाँ मर्जी चले जाएं। अच्छा, अब ये बताएं कि जो 1 महीना पहले हम बेड खाली करा लेते तो वो मरीज कहाँ भेजते? वो भी हम उनको तो नहीं इग्नोर कर सकता। ये तो हमने एक्स्ट्रा स्पेस क्रिएट किया है। आपकी जो कोशिश है उसको वार्ड में चलते हैं। अच्छा, हुकूमत को इक़दाम करने चाहिए थे। ये जो श्रीलंका से टीम बुलाई है हुकूमत ने डॉक्टर्स की, क्या आप चाहते हैं कि ये टीम सिंध और खैबर पख्तूनख्वा भी जाए? जहाँ भी ये मर्ज है ये उसको जाना चाहिए और इक़दाम करने चाहिए, जो भी हुकूमत हो। सब पाकिस्तानी है। लेकिन ये फेडरल गवर्नमेंट ने तो नहीं बुलाई ना, ये तो पंजाब गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट की है। फेडरल गवर्नमेंट भी बुला लेगी, अगर सिंध में ज़रूरत पड़ी तो वो भी बुला लेगी। और ये एक स्पेशल वार्ड है, यहाँ पे कुछ चाइनीज़ पेशेंट्स हैं। ये पाकिस्तान में कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क करने आए थे, लेकिन ये भी यहाँ पे डेंगू बुखार का शिकार हो गए हैं। ये उर्दू नहीं बोल सकते। डॉक्टर साहब कुछ बताएंगे आप? इंग्लिश भी नहीं बोल सकते। ये एक्चुअली हमारे मेहमान हैं चाइना से। ये इधर इंजीनियर हैं, आईटी टावर बना रहे थे। तो इनके 6 पेशेंट्स और कुछ जोंग के पेशेंट्स जो चाइना से आए हैं। अब इनमें प्रॉब्लम ये होती है क्योंकि चाइना में ये बीमारी है नहीं, तो इनमें एंटीबॉडीज़ नहीं होती, तो इसलिए इनकी एकदम ज़्यादा सीरियस कंडीशन हो गई थी, इसलिए काफ़ियों को हॉस्पिटलाइज। इम्प्रूव कर रहे हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत खुशी हुई कि ये सब इम्प्रूव करें और हम दुआ करें कि ये खैरियत से वापस जाएं। लेकिन ऑब्वियसली वापस अभी हमें नहीं जाने देंगे क्योंकि ये चाइना में फैल जाएगी बीमारी। अगर ये वायरस लेके वहाँ चले गए, वहाँ के मॉस्किटोज़ में आ जाएगी, तो इसलिए क्वारंटाइन के लिए। डॉक्टर साहब, आप और मैं और राजा साहब, हम भी तो ये सारे डेंगू वार्डों में फिर रहे हैं, तो हमें भी लग सकती है? नहीं, अल्लाह खैर करे। हमें इसलिए नहीं लगेगी कि ये एक ख़ास किस्म के 2 मॉस्किटो हैं, एक एडीज इजिप्शियाई और वो खुद बहुत बड़े डेंगू हैं। नहीं, वो भी जनाना होने चाहिए। जनाना, ये जनानियाँ फसाद डालती हैं, ये भी जनानियों का फसाद है। अच्छा, ये फीमेल नहीं, लेकिन मुझे ये किसी बड़े अथेंटिक सोर्स ने बताया है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ पंजाब का है कि ये है तो ये मादा मच्छर, लेकिन ये निशाना बनाती है ज़्यादातर मर्दों को। हमारी पिछले साल एक स्टडी पब्लिश की इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़ में, US से, हमने उसमें यही बताया कि 70% मर्द हैं, और इसीलिए हमारा ये ख्याल है कि ये शायद घर का मच्छर नहीं है, ये काम वाली जगह का मच्छर है। ये दफातर में, स्टूडियोज़ में, जहाँ भी पौधे, गमले, फूलदान पड़े हैं, या जहाँ भी वाटर स्टोरेज प्रॉपर नहीं हो रहा, हमारी घरेलू औरतें माशाल्लाह बहुत केयरफुल हैं, वो घर में काम करती हैं और साफ़ रखती हैं। शायद हमारी इग्नोरेंस दफ्तर में हो, इसलिए ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम अपनी वर्क प्लेसेस को। तो राय साहब, ये पहलू जो है ये एजुकेशन का है कि हमें अपने काम की जगह पर सफाई रखनी चाहिए, और मर्द ज़्यादा निशाना बन रहे हैं इसका। जी बिल्कुल, जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा है, ये तमाम इक़दाम होने चाहिए, लेकिन बर वक्त होने चाहिए थे, जो पंजाब हुकूमत ने करने थे, और वो बुरी तरह नाकाम हुए हैं। और अब जो हमारे खादमे आला हैं आजकल मोतले आला बने हुए हैं, तो अब इसका फ़ायदा नहीं है इस तरह तेज़ी में काम करने का। जब काम करने का वक़्त था उस वक़्त उन्होंने प्रॉपर किया नहीं, प्रॉपर इक़दाम नहीं हुए, और पंजाब हुकूमत की ये मुकम्मल नाअहली और नाकामी है। ये चाइनीज़ की कहने है सब। चलो बाहर चलिए, बाहर जाकर गल करने। जी आमद मीर साहब, देख लें कि पंजाब हुकूमत ने प्रॉपर इंतज़ाम नहीं किए, तो अब मरीज़ वार्ड की बजाय बाहर गैलरी में, और 2-2 मरीज़, 3-3 मरीज़ एक बेड पे हैं। तो ये इस चीज़ का सबूत है कि पंजाब हुकूमत ने इसके बर वक्त इक़दाम नहीं किए हैं, और इसी वजह से राय साहब रातों रात तो हॉस्पिटल नहीं बन सकते। देखें, एक हफ्ते में हॉस्पिटल तो नहीं बन। वार्ड्स पहले पहले डॉक्टर साहब 3 महीने पहले बता दिया था कि ये
तो उसके बाद प्रॉपर वार्ड्स तैयार होने चाहिए थे और मरीजों को आप देखें कि गैलरी में लोग पड़े हुए हैं। मेरा ख्याल है कि मरीजों के मसाइल की निशानदेही करना, उजागर करना अपोजिशन का काम है। ये अपना काम कर रहे हैं और ये जो इतराज़ात करें इसका जवाब मैं ले लूँगा चीफ मिनिस्टर साहब से। मैं हामिद सिर्फ ये कह रहा हूँ कि देखें डेंगू है लेकिन हॉस्पिटल तो वैसे ही ज़्यादा बनने चाहिए, इसमें तो कोई शक नहीं है, क्योंकि पॉपुलेशन उसके लिए ज़रूरी है कि हेल्थ के लिए जो बजट है उसमें डेफिनेटली इजाफा किया। आधे फीसद अगर आप हेल्थ को देंगे बजट का, कम से कम श्रीलंकन बुलवाएं, वहाँ पे 3% है, इंडिया में नेक्स्ट डोर 5% ऑफ द जीडीपी है। तो सोशल इश्यूज़ हैं, अरे राजा साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं, मेरा ख्याल है सबसे इंपॉर्टेंट इश्यूज़ ये हैं। लेकिन वो 5% किससे लिया जाएगा? वर्दी वालों से? वो कौन लेगा? हमें तो नहीं नज़र आता कि वो कहाँ से लेंगे। पंजाब हुकूमत ने फ़ंड रखने थे और जब हेल्थ और एजुकेशन के लिए फ़ंड रखे गए तो हमने बहुत शोर मचाया था कि ये बहुत नाकाफ़ी हैं, बहुत थोड़े हैं और आप बहुत सारे और जो जहाँ पे पैसे ज़ाया कर रहे हैं सस्ती रोटी में, टैक्सियों में, वो पैसे आप हेल्थ को दें और हेल्थ में दवाइयाँ, हॉस्पिटल नए बने। लेकिन वज़ीर आला साहब ने हमारी एक नहीं सुनी, उन्होंने हेल्थ के पैसे नहीं बढ़ाए और आज उसका नतीजा कौम देख रही है। चार गुना बढ़ गए हैं इसी वज़ीर आला के दौर में। 10 अरब बजट था जब वज़ीर आला आए थे, जब दूसरी ज़रा पेशेंट से ज़रा मैं बात कर लूँ। जी अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या नाम है आपका? यासीन नाम है। कितने दिन हो गए यहाँ पे? यहाँ पे मुझे दूसरा दिन है। दूसरा दिन है? किस इलाके से आए हो आप? मैं पीछे मुल्तान वाली साइड से आया हूँ। अच्छा, मुल्तान में भी डेंगू फैल गया? मुल्तान जिला मुजफ्फरगढ़, वहाँ से मैं जिला मुजफ्फरगढ़, यानी कि वहाँ जिला मुजफ्फरगढ़ में भी डेंगू हो गया है। वहाँ से मैं यहाँ पहुँचा हूँ। उधर स्प्रे हुआ था? नहीं, वहाँ पे स्प्रे नहीं हुआ। ये तो बड़ी अहम बात है जी। एक्चुअली ये मैंने आपको बताया कि ये मच्छर 100 मीटर उड़ सकता है लेकिन मरीज़ ट्रैवल 100, 200, 300 मील कर सकता है। तो जहाँ मरीज़ जाएगा वहाँ ये मच्छर उस मरीज़ को काटेगा, वहाँ पर ये इस्टेब्लिश हो गया है कि अब ये जो मर्ज़ है ये लाहौर तक महदूद नहीं है, मुजफ्फरगढ़ तक पहुँचा। ये पेशेंट मुजफ्फरगढ़ से आया है। अब हम यहाँ पे एक वक्फ़ा लेते हैं और वक्फ़े के बाद हम कुछ दीगर हॉस्पिटल्स में जाएंगे और पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर राजा रियाज साहब ने जो इल्ज़ामात लगाए हैं पंजाब हुकूमत पे, उन इल्ज़ामात का जवाब हम लेंगे वज़ीर आला पंजाब जनाब शहबाज शरीफ साहब से। वक्फ़े के बाद दोबारा मिलते हैं और वक्फ़े के बाद आपको हम ये भी बताएंगे कि पंजाब में जो श्रीलंकन डॉक्टर्स की टीम आई हुई है वो क्या कर रही है।